आदाब अर्ज़। आपका एक बार फिर से इस्तक़बाल और खैर मक़दम मेरे इस बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम चौथी नशिस्त कर रहे हैं मास्टर क्लास ऑफ उर्दू पोइट्री विद सय्यम की। अब तक हमारी हर नशिस्त उर्दू शायरी पर थी। हम चल के आए उर्दू की तारीख़ पे, गज़ल के अहम अंगों पे। उसके बाद हमने सीखा कि गज़ल क्यों करें, उनकी चीज़ों का ध्यान रखें। और आज हम गज़लों की और कुछ मुख्तलिफ़ बातों को जानेंगे और कुछ और पहलुओं को खोलेंगे और कुछ और नई बातें समझेंगे और अपने शायरी के इल्म में इजाफ़ा करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ मीर के एक शेर से। मीर साहब कहते हैं कि मीर का शेर उसके एक एक तरफ़े रखे हैं चार चार। मीर साहब क्या कहते हैं कि शेर उसका एक एक तरफ़े, तरफ मतलब साइड्स, पहलू। शेर उसका एक एक तरफ़े रखे हैं चार चार, है सुखन मीर का अलग ढब का। तो मीर साहब क्या कहते हैं, अपनी अज़मत को कैसे बयान करते हैं जो उन्होंने गज़लों में पाई है। जबकि मीर कोई उर्दू शायरी के एक फ़न के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी सहर बयानी, उन्होंने अपनी जादूगरी, उन्होंने अपनी कलमकारी हर एक फ़न में बयां की है, दिखाई है। और हर एक फ़न में उर्दू शायरी की उनकी छाप है। वो भले ही मरसिया हो, कसीदा हो, वासोक्त हो, कतें हों, मनकबत हों या और भी बहुत सारे पहलू, मसनवियों तक में मीर साहब की अज़मत है। लेकिन मीर को, गालिब को और तमाम शुहरा को किन चीज़ों से जाना जाता है, या मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, वो है गज़ल, जो शायरी का सबसे बड़ा सिन्फ़ है या सबसे बड़ी ईजाद कहें, और जिसकी वजह से तमाम जहान में उर्दू शायरी मशहूर है, वो है गज़ल। मैंने आपको गज़ल के बारे में पहले बता दिया था, ये कब पैदा हुई, कैसे हुई, इसका रंग चोखा कैसे हुआ और ये हर एक शख्स की पसंद कैसे हुई। तो मैं आपको बताया और अभी बताता हूँ कि मीर साहब जैसे कहते हैं कि शेर उसका एक एक तरफ़े रखे हैं चार चार, है सुखन मीर का अलग ढब का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी शायर जब शायरी करने लगता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो भी शायर होता है वो बड़ा हसास होता है। वो किसी भी चीज़ को अपने रूह के तलों से महसूस करता है। उसके बाद वो जब अंदर तक अपनी रूह में आनंद से भर जाता है या उस चीज़ से भर जाता है, तो वो उसको उछालता है, फेंकता है। तो भले ही वो किसी मुसव्विर का कैनवस हो या किसी शायर का दीवान, वो फ़न उसका या उसकी कला, उसकी मुसव्विरी या उसका शाहकार चमकता है और उसको देखने वाला, भोगने वाला उसकी महक को, उसके खुशबू को, उसको मज़े को, ज़ौक़ और शौक़ को महसूस करता है अपने ज़ौक़ शौक़ के तलों पर। तो बात ये है कि तरीक़ा क्या है। अब ध्यान रखें कि हम जिस चीज़ का, हम जिस शख्स का भी दीवान पढ़ते हैं, उसमें हम उसके लाइफ एक्सपीरियंस पढ़ते हैं कि भाई उन्होंने वो ज़िंदगी में जिया है या सोचा है या वो किस तरीके के हैं। तो वो उनका तरीका है, वो उनको डिफ़ाइन करता है। मीर का दीवान मीर को डिफ़ाइन करता है, हाफिज़ शिराज़ का हाफिज़ को, गालिब को, या मौलाना जलालुद्दीन रूमी का दीवान उनको। तो ये उनकी बात है। सबसे पहला शायरी का पहलू ये है, जो फैज़ अहमद फैज़ भी कहते थे, उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि शायर कैसे बने, बड़ा शायर कैसे बने। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप बीती लिखें, आप हो जाएं, बी योर सेल्फ, देन यू विल बी या बिकेम ए ग्रेट पोइट। तो हम किसी भी शख्स का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ध्यान रखें
कोई भी हसास नाजुक शख्स पहले किसी भी चीज़ को जज्ब करता है। तो ध्यान रखें कि मैंने आपको पहले ही नसीहत दी थी कि अगर आप किसी चीज़ को जज्ब करें तो वो हमेशा अच्छी चीज़ को जज्ब करें, क्योंकि आप या शायर या जिस चीज़ को भी कुदरत ने बड़ा नाजुक पैदा कर दिया है, आप उम्र भर अपने आप को कांटों में भी रख सकते हैं और फूलों में भी। तो कांटों से बचें और फूलों में रहें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लें आपको शायरी करनी है, तो आप बाग में जाएं, आप बाग को देखें, बाग में फूलों की खुशबू महसूस करें, फूलों के रंग को देखें, फिर आप आएँ। तो आप उसके बाद किसी चीज़ को अपने रूह के तलों से जब महसूस करेंगे, जज्ब करेंगे, देखेंगे, मुआयना करेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन होएगी, आपका नज़रिया उस चीज़ को देखने का होगा, उसके बाद आप अपने तरीक़ों से उसे बाहर निकालेंगे कलम के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, क्योंकि हम यहाँ पर शायरी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाऊं। जॉन साहब ने कहा था, उनका एक मशहूर जुमला था, वो है ज़िंदगी एक फ़न है, ज़िंदगी एक फ़न है, लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का या जीने का। और मैं कह रहा हूँ कि शायरी एक फ़न है, अपने आप को दिखाने का, प्रेजेंट करने का, या अपने एक्सपीरियंस को उंडेलने का। तो एक्सपीरियंस सिर्फ खुशी का ही बांटो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था। या दूसरा, हम बताएं कि हम पहले किसी चीज़ को जज्ब करें, वो जज्ब हो गई, फिर वो चीज़ बाहर निकल जाएगी। अब कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरीके का है कि आप जब किसी भी रास्ते पर चलने लगते हैं तो आपको रास्ता दिखाई देने लगता है। ये कुदरत के निज़ाम हैं, इंतज़ामात हैं। तो जैसे जैसे आप शायरी के समंदर में गहरा उतरते हैं, वैसे वैसे आपको और चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो ये कोई ज़ाहिरी मामला नहीं है, ये बातिन का खेल है। शायरी एक बातिन का खेल है। तो मैं आपसे पहला तो मेरा ये नसीहत है, पहली मेरी, कि आप अपने बातिन को बाग करें, आप अपने बातिन को रोशन करें, आप अपने बातिन को महकाएं, ताकि आप उस महक को उंडेल पाएँ। फिर आप जब उंडेलने लगें, तो मैंने आपको बताया था कि आप किसी का रंग ना अपनाएं, अपने रंग को बाहर उछालें, ताकि दुनिया देखें कि इस तरीके के भी रंग मौजूद है और ज़िंदगी की चीज़ों से गुज़रने का एक ये भी तरीका है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा से गज़ल में काफ़ी बहर रदीफ़ और यही रहे हैं। महारत गालिब मीर या इकबाल या शिराज़ के हाफिज़ की या मौलाना रूमी की ये रही है कि उन्होंने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके भी इन चीज़ों को ख़ास कर दिया। या मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो वो ये है कि जो कृष्ण थे और जो पांडव थे और जो कौरव थे, वो हकीकत में एक ही ख़ानदान के थे और वो चाचा ताऊ के भाई थे, रिश्तेदार थे। लेकिन कृष्ण भी वही करते थे जो पांडव करते थे, वही जीवन वैसे ही जीते थे और वही खानदान के थे, और कौरव भी बिल्कुल वैसा ही जीवन जीते थे। लेकिन फर्क क्या था? कृष्ण कहते थे कि है यही सब कुछ जो मैं करता हूँ, जो पांडव करते हैं, जो कौरव करते हैं, लेकिन जो मेरे करने का तरीका है किसी भी चीज़ को, तरीका वो है। या धीरे धीरे जो तरीका पांडवों ने अपनाया था, तरीका वो है। या जिस तरीके पे पांडव या कृष्ण कौरवों को लाने चाहते थे, तरीका वो है। तो ध्यान रखें कि जीवन तो यही रहा है, यही सुख, यही दुख,
यही धूप, यही छाव, यही खुशबू, यही गुल, यही बुलबुल, यही जवानी, यही रुत, यही मौसम, यही बहार, यही बारिश, यही खिज़ा, यही सबा। लेकिन हर गुजरने वाला अपने रंग में इसे रंग कर, अपने रंग में इसे जीकर और अपना रंग शायरी के दीवान में के कागज़ पर उंडेल कर गया है। इसे ज़िंदगी कहते हैं। तो पहला अहम पहलू तो ये है, बी योर सेल्फ। दूसरा ये है कि आप जब शायरी के समंदर में उतर जाएं और उस पर चलने लगें, तो शायरी इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको कुछ हासिल हो जाएगा, शायरी इसलिए नहीं करें क्योंकि आपका नाम हो जाएगा। और महज शायरी वो नहीं है कि आप लफ्ज़ों की तकरार कर देते हैं, किसी चीज़ को रदीफ काफिया बहर जोड़ देते हैं। शायरी मानी आफरीनी का काम है कि आप कुछ किसी को देना चाहते हैं जो हर एक चीज़ से परे हैं, जो किसी के जीवन में इजाफा करता है, जो किसी को किसी चीज़ से निकलने में मदद करता है, जो किसी का उत्थान करता है, जो किसी को रोशन करता है, जो इंसानियत को बढ़ाता है, जो हमको महकाता है, उसको शायरी कहते हैं। तो शायरी के समंदर में उतरें, फिर धीरे धीरे उस चीज़ पे गौर करें कि जो आप कहना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि बस आप लफ्ज़ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि आपको कुछ मानी आफरीनी करनी है। जब आप मानी आफरीनी करेंगे या किसी रास्ते पे कुछ कहने के ओर चलेंगे, तो आपको लफ्ज़ मिलते जाएंगे। एक दफ़ा किसी ने अहमद जावेद, मशहूर अदीब, पाकिस्तानी अदीब से पूछा था कि मौलाना रूमी बड़े शायर क्यों हैं? तो उन्होंने कहा था कि बाज़ शायर उनके सामने इसलिए बच्चे हैं कि जो बाज़ शायर हैं वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मौलाना रूमी है वो लफ्ज़ों को ग़ुलामों की तरह बरतते हैं, लट्टू की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो माने चाहते हैं वो निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से फ़न्ने गज़ल के आप माहिरीन हो जाएं कि जो भी आप चीज़ कहना चाहें, आपकी नीयत में हो, वो आप अपने लफ्ज़ों के ज़रिए बयान कर दे। पहले किसी भी चीज़ को आप महसूस करते हैं, उसके बाद आप किसी को महसूस करवाना चाहते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ आर्टिस्ट सन्ना, कोई कैनवस का सहारा लेता है, कोई संगीत का सहारा लेता है, आप गज़लों का सहारा लेते हैं, गज़लों का सहारा लें। तो अपने अंदाज से उस चीज़ को बयां करें। गालिब भी कहते हैं कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। तो गालिब उस और तरीके के अंदाज बयां की वजह से मशहूर हुए हैं। और मैंने आपको बताया कि सन्नाई क्या होती है और बड़ाई क्या होती है, क्योंकि जो गालिब हैं या मीर हैं, मीर ने उन्हीं लफ्ज़ों से, उन्हीं बहरों में, उन्हीं काफ़ियों में एक बड़ी चीज़ को पैदा कर दिया। उन्होंने, जैसा कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, एग्ज़ाम्पल ये है कि खूबरू में माने खूबसूरत चेहरे वाले, रू माने चेहरा, खूब मतलब सुंदर, खूबसूरत उसी लफ्ज़ से लिया गया। तो मीर साहब कहते हैं खूबरू अब के नहीं है गंदुम गूं। गंदुम कहते हैं गेहूं को, गूं मतलब के रंग का। तो उन्होंने कहा है मीर खूबरू अब के नहीं है गंदुम गूं। अब इसमें मुहावरे का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है, उन्होंने ज़बान का भी किया है, हर एक चीज़ का कहा है कि इस्तेमाल किया है। तो अब देखना मीर बड़े शायर क्यों हैं। उन्होंने कहा है कि खूबरू खूबसूरत चेहरे वाले अब के नहीं है गंदुम गूं, गेहुआ रंग के नहीं है मीर हिंदुस्तान में अकाल पड़ा। अब आप देखें तकरार लफ्ज़ी क्या है कि उन्होंने कहा है अब गंदुम गूं नहीं है,
खूबरू जो खूबसूरत चेहरे वाले हैं वो गेहुआ रंग के नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अकाल पड़ा। जो अकाल है वो क्या कहता है, अकाल में काल भी आता है। काल के माने हैं काले रंग का घोर अंधेरा। अब उन्होंने ये भी कहा है कि मीर हिंदुस्तान में अकाल पड़ा है, क्योंकि गोरा रंग नहीं है, तो ऊपर गोरा है नीचे काला है, अकाल पड़ा है। दूसरा ये है अकाल कब पड़ता है। अब उन्होंने गंदुम का इस्तेमाल किया है, गंदुम माने की गेहूँ। और अकाल कब पड़ता है, भूखमरी कब आती है, जब गेहूं की पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसके माने आप ऊपर से जो कन्फ्लिक्ट पैदा है, तकरार लफ्ज़ी पैदा है। अगर आप ज़्यादा डेप्थ में घुसना चाहेंगे कि मीर बड़ा क्यों है, तो एक पहलू ये है कि खूबरू अब के नहीं है गंदुम को, मीर हिंदुस्तान में अकाल पड़ा। तो इसके दो माने हैं कि पहले गोरा काला, दूसरा जो देखने वाले वो कहते हैं कि जो गेहुआ रंग है उसका अकाल पड़ गया है। तो अब इसके दो तरफे हैं। अब देखें मीर की क्या सन्नाई है और मीर को क्यों याद रखा जाता है कि लफ्ज़ हमेशा से यही थे, गंदुम भी यही था, अकाल भी यही था, लेकिन मीर ने इश्तियारों का भी इस्तेमाल किया है और उसे किस तरीके से बरता है कि उसमें खुशबू पैदा हो गई है। और मीर की सहर बयानी या कलमकारी इसी में है कि वो किस तरीके से चीज़ों को बरतते हैं। तो ध्यान रखें कि शायरी के पैरामीटर में एक्सपेरिमेंट करें, नई चीज़ें पैदा करें, नए इश्तियारे पैदा करें, नई बात निकालें और बड़े शुहराओं को पढ़ें। गालिब मीर या हाफिज शिराज या मौलाना जलालुद्दीन रूमी, तो इनसे आप समझेंगे कि इन्होंने चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल किया, किस तरीके से बयान किया, किस तरीके से बरता और किस तरीके से आप इन्हें बरतेंगे। तो हर किसी का रंग देखें ताकि आपका रंग निखरे, और आपका रंग जब निखरेगा तो आपका दीवान या आपका कलाम महकेगा और आपके इस तमाम रंगों के बाग में एक आपके रंग का भी फूल खिलेगा। तो ध्यान रखें कि पहले किसी चीज़ को जज्ब करें, जज्ब सिर्फ खुशी को करें, बहार को करें, उन्नति को करें, बेहतरी को करें, उसके बाद उसे उंडेलें। कब उंडेलें कि ध्यान रखें कि कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि हर चीज़ अपने वक्तों पर होती है। तो शायरी का समंदर कोई दो लम्हों की बात नहीं है। शायरी को करने में एक वक्त लगता है और हर चीज़ अपने वक्त में मुकर्रर होती है, उस चीज़ में रहना पड़ता है। तो क्योंकि अगर कोई गज़ल होती है तो वो 2 घंटों में भी हो जाती है, नहीं होते तो उसे 2 साल भी नहीं लगते। शायरी का अलग इंतज़ाम है, इसीलिए इसे इल्हाम कहा जाता है कि हम शायरी करते नहीं हैं, ये हम पे इल्हाम होती है, ये उतरती है, ये गैब की चीज़ है, ये गैब की आवाज़ है। गालिब का शेर है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो वो कहते हैं कि जो मेरे दिल में, दिमाग में, जहन में जो ख़यालात हैं ये कोई ज़मीनी ख़यालात नहीं है, ये गैब से आते हैं, ये कोई अद्वैत चीज़ है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो वो कहते हैं जो मेरे कलम की आवाज़ है वो मेरे कलम की आवाज़ नहीं है, वो फरिश्ते की सदा है, फरिश्ते की आवाज़ है, उसकी चहचहाट है। मैं तो ज़रिया हूँ, मुझसे कुछ कोई और शय है जो शायरी करवाती है। तो अपने आप को जब कमतर रखोगे और ज़रिया हो जाना चाहोगे, एक बेहतर तरीका यही है कि ज़रिया हो जाओ, तो आप पे इल्हाम होंगे और इल्हाम शायरी बड़ी बेहतर होती है।
तो इल्हाम हर किसी पे नहीं होता, कुछ कुछ लोग चुने जाते हैं, उसकी बारगाह में उन पे इल्हाम होता है और वो उस तरीके की शायरी करते हैं जिसे दुनिया में लसानुल गैब या के नाम से जाना जाता है, जिनसे फ़ाल निकाली जाती है या जिन्हें वेद मुक़द्दस के बराबर समझा जाता है कि ये हिंदुस्तान की 2 इल्हामी किताबों में से एक है, या जिनकी खुशबू शायर के गुज़रने के बाद भी गायब नहीं होती। तो ध्यान रखें कि जैसा फैज़ अहमद फैज़ कह गए थे कि खुद बने, खुद को स्वीकारें, जो बीती है वो लिखें, शायरी के साथ सच्चे रहें। शायरी इसलिए ना करें कि आप कुछ पाएंगे, शायरी इसलिए करें क्योंकि आपने कुछ पाया है, आप उसे देना चाहते हैं, आप उंडेलना चाहते हैं, उसे उंडेलें, बेहतर करें और शायरी में जितना गहरा उतरेंगे उसके उतने पहलू खुलेंगे। और आखिरी में आपको इस बात पे छोड़ जाता हूँ कि जो शायरी है या जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कोई ज़ाहिर की बात नहीं है, मामला सब कुछ बातिन का है। तो आप अपने बातिन को जब रोशन करेंगे और खुशबूदार करेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी कलम से उतरने वाला, निकलने वाला हर लफ्ज़ खुशबूदार होगा, रोशन होगा और उससे दुनिया फैज़याब होगी। तो आप शायरी करें, अच्छी चीज़ों को जज़्ब करें, अच्छे तरीक़ों से रहें, अच्छा करें, पहले अच्छी ज़िंदगी गुजारें, फिर आप अच्छे शायर यकीनी तौर पे हो जाएंगे। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आपको आज का पैगाम समझ आया होगा। हम फिर लौटेंगे शायरी के एक नए पहलू के साथ इस शायरी की मास्टर क्लास में। आपको अगर कुछ सवालात हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया है या आप किसी नए पहलू को उठाना चाहते हैं तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की महफ़िल यहाँ पर तमाम।